आज मैं आपके लिए एक और नए डिजाइन का पायदान लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली हुई है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो और कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास कोई कपड़ा है, ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। देखिए इस तरह से नॉट लगा लेंगे तो एक फंदा नॉट से बन गया। फिर इस तरह से पट्टी को क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बनाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं इससे 22 फंदे से बनाऊंगी। 2 के जोड़े से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतने फंदे ले सकते हो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। देखिए ये हमने 22 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए क्या करना है, यहीं से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। पहली सिलाई से ही मैं आपको डिज़ाइन बना करके बताऊंगी। देखिए ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है, इस वजह से मैं इस तरह से आपको फंदा डालना बताती हूँ। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे। ये देखिए, और ये 2 फंदा बन गया। 2 फंदा बन जाने के बाद अब यहीं से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगा लूँगी। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हो इसमें। तो देखिए पट्टी को कैसे लगाना है, ध्यान से देखना। इस पट्टी को थोड़ा सा, कई बार कमेंट आता है कि दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, तो आप ध्यान से देखना। मैं आपको बार बार बताती हूँ। थोड़ा सा पट्टी इस तरह से दबा लेना है और ये फंदा बना लेना है। देखिए फंदा बना लिया। अब दूसरे फंदे में हमने सिलाई को कर लिया और इस पट्टी को इधर को कर लेंगे। और जो इसका ये किनारा है, इस पट्टी के बीच में, इस पट्टी को इस तरह से हमें खोल लेना है और इसके बीच में रख करके ये देखिए इस तरह से ये रोल कर लेना है। तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है। और देखिए इस पट्टी को आगे को नहीं करोगे तो यहाँ होल बन जाएगा। ये देखिए 2, 3, 4 इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 फंदे हमने बना लिया। 2 फंदा यहाँ से छोड़ देंगे। नीचे से हमें 2 फंदा छोड़ना है और ऊपर से यहाँ से 1 फंदा बढ़ाना है और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए यहीं से पलट जाएंगे। अब सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, हमें डिजाइन को उल्टे साइड से बनाना है। तो सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे। आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। अगर वीडियो देखते हुए साथ साथ अगर आप बनाते हो तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना ही आपको कुछ समझने में परेशानी होगी। ये देखिए सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है जो जिस कलर की पट्टी से है। बहुत ही आसान और प्यारी डिजाइन है पायदान के। ये देखिए पट्टी को पीछे को करेंगे क्रॉस कराते हुए, इस पट्टी को आगे को ले लेंगे और इन दोनों फंदों को हमें इससे बना लेना है। ये ध्यान रखना है कि ये फंदा जितना लेंगे उतना ही फंदा रहेगा, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि देखिए
एक फंदा यहाँ ऊपर को बढ़ा रहे हैं, पट्टी को इस तरह से सलाई के ऊपर लपेटते हुए एक फंदे को ऐसे बढ़ाया, देखिए इस तरह से बढ़ा लिया, तो ये 2 फंदा बन गया। तो ये एक फंदा नीचे वाले कलर की पट्टी से बना लेंगे। आप जो भी कलर लगाए रहोगे, अब जैसे ये फिरोजी कलर है, इससे एक फंदा बना लेंगे। तो ये 2 फंदे का 2 फंदा ही रहेगा, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। देखिए 2 के जोड़े से आप 30, 40 जितने भी फंदे का बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये देखिए, फिर यहाँ से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। मैं सीधे साइड से आपको बना करके नहीं बताऊंगी, चलो एक बार बता देती हूँ। बस एक बार मैं आपको यहाँ पे क्रॉस करना बता दूंगी, क्योंकि डिजाइन को हमें उल्टे साइड से बनाना है, सीधे साइड से कुछ नहीं करना है। तो हर बार सीधे का भी आपको दिखाते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। देखिए सभी फंदों को बना लिया, पट्टी को पीछे को किया। देखिए ऊपर से इसको पीछे को ले जाते हैं और इस पट्टी को नीचे से आगे को लाते हैं क्रॉस कराते हुए। तो कैसे क्रॉस करा के लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान रखना होता है कि इस पट्टी को ऐसे खींच लेते हैं, नहीं तो यहाँ गैप बन जाएगा। अब देखिए पट्टी को सलाई के ऊपर लपेटते हुए वैसे ही फंदा बढ़ाएंगे। ये तीसरा फंदा मैं बढ़ा रही हूँ, देखिए। तो ये 2 फंदा बन गया। एक फंदा बढ़ाते हैं, एक में बुनते हैं तो 2 फंदा बन जाता है, और एक ये आसमानी कलर से बना लिया। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ये देखिए ये देखिए पट्टी को फाड़ते हैं, इसको अलग नहीं करते हैं। तो इसको इस तरह से रोल कर लेना होता है, जिससे इसका एक किनारा बाहर को दिखाई नहीं देगा। इस तरह से इसको रोल कर लेते हैं, देखिए। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे, 2 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से यहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना, हमने ये देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया है, और 1 2 3 बार हमने 2 करके ये फंदा छोड़ दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। मैं इसको 3 कलर से बना रही हूँ, तो अब तीसरे कलर की पट्टी को इसमें लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से पट्टी को सलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ा लिया, 2 हो गया, और एक फंदा ये आसमानी कलर से बना लिया। तो 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये 8 फंदा बन गया। और यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17, 2 2 4 2 6 1 7, सॉरी ये अभी 7 फंदा, 1 8 फंदा हमने बना लिया, और 16 फंदा ये है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। देखिए इसमें क्या किया था हमने, 22 फंदा लिया था यहाँ पे 22 फंदा लिया था। तो ये 6 बार हमने 2 करके फंदा छोड़ा था, 3 फंदा बढ़ गया, एक इस बार और बढ़ गया, तो ये 4 फंदा बढ़ गया। तो 22 4 इसमें 26 फंदा हो गया, 22 4 26 फंदा हो गया। तो 2 फंदा तो ये यहाँ पे है, और उसके बाद ये आसमानी कलर का यहाँ से यहाँ तक, 2 ये यहाँ नीले कलर का है, देखिए। तो ये 8 8 16 और 24 फंदे बन गए, ठीक है। 2 फंदा ये ऊपर हो गया, 2 फंदा ये नीचे नीले कलर से हो गया, बीच में अब ये 22 फंदा हो गया।
तो पूरा 26 फंदा हो गया, लेकिन इस 2 फंदे को छोड़ करके ये 24 फंदा है। तो देखिए 2 फंदा ये ऊपर का छोड़ के ये फंदे को हमने 3 भागों में बांट लिया। 8 8 16 8 24, तो 8 फंदा हमने बना लिया। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगा लूँगी। ये देखिए, देखिए पट्टी को कैसे लगाए, थोड़ी पट्टी इस तरह से दबा लेते हैं और फंदा बना लिया। फिर देखिए इस पट्टी को पहले इस तरह से कर लेंगे और इसका जो किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे। तो एकदम ही पता नहीं चलता है कि पट्टी कहाँ पे जुड़ी है, और ये बाहर भी नहीं निकलता है और काफ़ी अच्छी से फिनिशिंग आ जाती है पायदान में। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बना लिया। तो देखिए 8 फंदा मैंने आसमानी कलर से बनाया, 8 ये पिंक कलर से बनाया, और 2 करके 2 4 6 8 2 करके ये 8 फंदा छूट गया। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब इधर साइड से सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। अगर आप इसको 30 फंदे, आपको इसी तरह से 3 भागों में फंदे को बांटना है। अगर आपने 30 फंदे से बनाना है तो आप इसको 2 करके 5 बार फंदे छोड़ लोगे तो 10 फंदे यहाँ पे छूट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके जब 5 फंदे बढ़ जाएंगे और जब ये सिलाई बनाओगे तो 1 फंदा और बढ़ जाएगा तो 6 फंदा हो जाएगा। तो 30 6 36 फंदा हो जाएगा। तो आप उसको 12 12 24 12 36 3 भागों में फंदों को आप बांट लोगे। अगर आपका जैसे अब इसमें मैंने 8 8 16 8 24 फंदे अगर इसको बांटा हमने, तो यहाँ पे ये फंदा 2 एक्स्ट्रा रह गया। अगर आप 30 फंदे से बनाते हो तो फिर आप पूरे फंदे को 3 भागों में बांट लोगे। इसी तरह से अगर आप बनाओगे तो ये आपका पायदान खराब नहीं होगा। ये देखिए पट्टी को पीछे करेंगे, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। ये ध्यान रखना है कि ये आउटलाइन का जो फंदा है ये 2 का 2 ही रहेगा, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। इस पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए जब इससे फंदा बढ़ाते हैं तो एक फंदा हमें नीचे वाले कलर की पट्टी से बना लेना होगा। ये देखिए, और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटा, ये फंदा बढ़ा लिया। फिर देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 फंदा बना लिया। अब ये 2 फंदा जो आसमानी कलर का है ये पिंक कलर से बना लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जितना फंदा है उतना का उतना ही रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2 फंदा ऊपर से बनाएंगे तो यहाँ से नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे। तो ये जितना फंदा आप लोगे उतने का उतना ही रहेगा। देखिए अब इधर सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया है। फिर यहाँ पे ये पट्टी ख़त्म हो गई है, तो देखिए पट्टी को कैसे जोड़ते हैं। अब ये थोड़ी सी पट्टी रह गई है तो इसके बीच में दूसरी पट्टी को रख करके देखिए इसको इस तरह से खोल लेंगे। इस पट्टी के बीच में इस पट्टी को रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे। ये देखिए फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए फिर एक फंदा ये आसमानी कलर से बना लेंगे। देखिए 3 4 5
छः फंदा बना लिया। फिर अब ये 2 फंदा इससे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा मैंने बताया था कि ये जितना फंदा उतना ही रहेगा। 2 फंदा ऊपर से लिया तो नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया है। ये स्टार शेप की बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा ऐसे बढ़ाते जाएंगे। फिर देखिए अब ये फंदा इससे बना लिया। 1 2 3 4 5 फंदा बना लिया। फिर ये 2 फंदा हमें इस कलर से बना लेना है। देखिए 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। फिर सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया है। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। ये 2 ही फंदा रहेगा। फिर एक ये हम इससे बना लेंगे आसमानी कलर से। 2 3 4 फंदा बना लिया। फिर ये 2 पिंक से बना लेंगे। और नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इधर साइड से सभी फंदों को बना लेते हूँ। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदा हमने यहाँ पे छोड़ दिया। 8 फंदा यहाँ पे बढ़ गया है देखिए। और ये पत्ती में भी देखिए 1 2 3 4 5 2 करके 5 बार इसको ऊपर को ले लिया है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ये आधी पत्ती बन करके तैयार हो गई है। अब देखिए जो अभी हमने ये बनाया है अब इसका उल्टा बनाना है। अभी तक तो मैंने क्या किया था कि यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाया था, ठीक है। अब जैसे जैसे एक एक फंदा बढ़ाया था वैसे एक एक फंदा घटाना है और इधर से 2 फंदा छोड़ा था तो अब 2 फंदा हमें लेते जाना है। तो देखिए 1 2 फंदा एक साथ बना लिया तो एक फंदा यहाँ पे कम हो गया। अब इससे पहले क्या था, नीले कलर का एक फंदा आसमानी कलर से बना रहे थे। अब जो है कि आसमानी कलर का एक फंदा नीले कलर से बनाना है। देखिए अब ये नीले कलर से एक फंदा बना लिया। फिर देखिए और बाकी के फंदों को 1 2 हमें दोनों ही कलर से अभी बनाना है। देखिए पट्टी को फाड़ते हैं तो अलग नहीं करते हैं, तो इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। इसमें 2 3 अब 2 फंदा इसमें आसमानी से बना लेंगे। 4 5 फंदा हो गया। देखिए ये 8 का 8 फंदा था तो अब इसको नीचे को ले जाते समय भी ये 8 का 8 फंदा रहेगा। तो देखिए अब यहाँ से 8 फंदा इसका बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदा तो ये बचा हुआ है इसमें का। 2 फंदा आसमानी से बना लिया तो 6 फंदा बचा है। अब ये नीचे से 2 फंदा ले लेंगे। जैसे जैसे 2 फंदा छोड़ा था वैसे वैसे 2 फंदा लेते जाना है। तो अभी ये गैप नहीं है तो अभी हम यहाँ पे फंदा नहीं उठा रहे हैं, आगे से फंदा एक उठाना होगा। तो देखिए ये 8 फंदा हो गया। अब यहीं से पलट जाएंगे। ध्यान से देखना, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले तो हमने ये पत्ती को ऊपर को बनाया था, अब जैसे ऊपर को बनाया था वैसे ही हम इसको नीचे को लेकर के जाएंगे। देखिए क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। ये ध्यान रखना है कि डिजाइन उल्टे साइड से बनाना है, नीचे साइड सीधे साइड से कुछ नहीं करना है।
जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। देखिए इसमें ये जितना फंदा था उतना, यहाँ पे शुरू में जितना फंदा लिया था लास्ट तक उतना ही फंदा था। अब वापस आते समय भी ये उतना का उतना ही फंदा रहेगा। और ये नीले कलर की पट्टी का जो है ये भी हमने 2 फंदे से पूरा बनाया, तो ये 2 का 2 ही रहेगा। जब फंदा बढ़ाया जब भी 2 था, अब इसको घटा रहे हैं जब भी 2 है। फंदा ये और ये कम या ज़्यादा होगा। अब देखिए फिर 2 फंदा एक लिया और इसको एक साथ बना दिया। अब एक फंदा नीचे से यहाँ से बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4। अब ये 2 फंदा इसमें से बना लेंगे। 5 6 फंदा हो गया। फिर देखिए अब इससे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 फंदा है। अब 2 फंदा नीचे से ले लेंगे। तो ये गैप है, गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे। अगर आप दोनों को एक साथ नहीं बनाओगे तो आपका फंदा बढ़ जाएगा। जो भी फंदा आप उठाओगे उसको एक साथ बना लेना है। 7 और ये 8 हो गया। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेना है। देखिए 2 फंदा घट गया। अब तीसरा फंदा यहाँ पे घटाऊंगे। 2 का 1 करते हुए ये तीसरा फंदा घट गया और एक फंदा नीचे से बना लेंगे। ये देखिए पांच फंदा है। अब ये 2 फंदा नीचे से बना लेना है। 6 7। देखिए यहाँ पे तो ये 2 फंदा नीचे को बनाना है। यहाँ पे 2 फंदा नीचे को बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे है इसको 2 फंदा जो छोड़ा हुआ है उसको हमें लेना है। तो गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया, दोनों को साथ में बना दिया और एक फंदा और बना लेंगे तो 8 फंदा हो जाएगा। और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए अब इधर साइड से सभी फंदों को हमें बना लेना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया। फिर 2 का 1 करते हुए यहाँ पे फंदा घटाएंगे और एक फंदा यहाँ नीचे से बना लिया, आसमानी से बना लेंगे। 2 3 4 5 6। 2 फंदा इसमें से बना लेंगे। 7 8 फंदा हो गया। जैसा हमने यहाँ पे शुरू किया था तो ये 8 फंदा था। अब ये 8 फंदा हमारे पास आ गया है। फिर देखिए इससे भी 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 फंदा बना लेंगे गैप को ख़त्म करने के लिए। एक फंदा उठाया, दोनों को एक साथ बना लिया तो 7 और 8 यहीं से पलट जाएंगे। और ये भी देखिए 2 4 6 8। अब जैसा हमने यहाँ पे शुरू किया था वैसे ही ये भी 8 8 और 8 फंदा ये हो गया। अब सीधे साइड से सभी फंदों को बना लेंगे। अब ये देखना 2 का 1 करते हुए फिर फंदा घटाएंगे और एक फंदा इससे यहाँ से बना लिया। अब देखिए क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितना भी ये फंदा है इसे हमें आसमानी कलर से बना लेना है। 10 11 12 13 14 और
15 एक। अब 2 फंदा ये ले लेंगे। तो गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे। तो ये देखना आपको ये आसमानी कलर का ही फंदा यहाँ से उठाना है और दोनों को एक साथ बना देंगे। ये देखिए, और यहीं से पलट जाएंगे। अब इस पट्टी को आप यहाँ पे कट भी कर सकते हो या फिर आगे जब दूसरी कली बनेगी उसमें लगाने को चाहिए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक एक फंदा घटा लेंगे और देखिए ये 2-2 करके 6 फंदा है, इसको वही भी बना लेते हैं। तो ये 4 फंदा पहले मैं बना लेती हूँ, फिर ये फंदा जब बनाना रहेगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो इतना पहले बना लेती हूँ। ये देखिए, एक एक करके जैसे हमने फंदा बढ़ाया था वैसे एक एक करके यहाँ पे 7 फंदा घटा दिया। एक फंदा यहाँ पे रह गया है और ये नीले कलर का 2 फंदा यहाँ पे लेना रह गया है। बाकी सभी फंदों को बना लिया है। तो ये जैसे यहाँ पे आउटलाइन है वैसे यहाँ पे भी एक लाइन इसकी नीले की बनाएंगे। ऊपर ये 2-2 फंदे की यहाँ पे आउटलाइन दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक सिलाई इसमें बनाया नहीं था, क्योंकि जब इसको फंदा बंद करेंगे तो बनाएंगे तो यहाँ पे भी इसकी एक लाइन बन जाएगी। अगर इसमें एक लाइन बना लेते तो यहाँ पे चौड़ा हो जाता है। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को इस नीले कलर से बनाना है। तो एक फंदा यहाँ पे घटा लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पट्टी को ले जाना है साथ में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाएंगे और दोनों को एक साथ में बना देंगे। 21 22 जितना फंदा हमने शुरू में यहाँ पे लिया था उतना फंदा हमारे पास आ गया और ये एक पत्ती बन करके तैयार हो गई। अब इस उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे इसी कलर से। तो इसको बना लेती हूँ। देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को बना लिया है। अब एक कली ये पूरी बन करके तैयार हो गई है। देखिए ये एक कली पूरी बन गई है। अब मैं आपको दूसरी कली बना करके बता रही हूँ। देखिए अब यहाँ से दूसरी कली को शुरू करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये पहली कली बनाया था वैसे ही हमें बनाते जाना है। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे एक और एक फंदे में इसको बनाया तो ये 2 फंदा बन गया। फिर यहाँ से अब ये आसमानी कलर की पट्टी को लगा लेंगे। ये देखिए और सभी फंदों को इस पट्टी से हमें बना लेना है। और नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे। अब ये नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। देखिए सीधे से सभी फंदों को हमने बना लिया है। फिर वैसे ही पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। ये दूसरा फंदा बढ़ रहा है, लेकिन ये 2 ही फंदा रखना है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। फिर एक फंदा ये आसमानी कलर से बना लेना है। आप जिस भी कलर की पट्टी लो और इस पट्टी को हमें साथ में ले लेना है क्योंकि आगे फिर इससे बनाना है। नीचे 2 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। तो जैसे ये देखिए 1-2 बार फंदा छोड़ लिया, एक बार और छोड़ लेंगे, फिर आगे आपको बताऊंगे।
ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 बार 2 2 करके छोड़ दिया और यहाँ पे 3 फंदा बढ़ा लिया। अब ये बीच का ये बनाना है, एक बार मैं और आपको ये बता दे रही हूँ। तो देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लिया, ये 2 फंदा। अब एक ये आसमानी से बना लेंगे इस पट्टी को इस तरह से। आगे करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदा बना लिया। अब इस पट्टी को आगे कर लिया। अब इस पट्टी से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदा बना लिया। 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। और ये 2 2 करके देखिए 1 2 3 4 8 फंदा यहाँ पे भी छूट गया। 8 फंदा ये बना लिया और 8 फंदा ये है। 2 इधर आउटलाइन का जो ये है ये बना हुआ है। तो देखिए अब ऐसे ही इसको बनाते जाना है। सीधे साइड से सभी फंदों को बना लेते हैं। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ाएंगे। पट्टी को आगे कर लिया। अब इससे 1 2 3 4 5 6 7 हर बार अब इसका एक एक फंदा कम होता जाएगा। अब ये 2 पिंक कलर से बना लेंगे। पट्टी को इधर आगे कर लिया और इससे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 2 फंदे छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए ये 8 का 8 फंदा रहेगा जब फंदा बढ़ाएंगे जब भी, और जब फंदा घटाएंगे। जैसे इसमें देखिए पहले 2 2 करके ऊपर को गए थे, फिर वैसे ही नीचे को आते हैं। तो ये जितना फंदा आप लिए रहोगे उतना ही रहेगा, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि नीचे से 2 छोड़ रहे हैं तो ऊपर 2 लेते हैं, जब ऊपर से 2 कम करते हैं तो नीचे को 2 लेते जाते हैं। तो ये इतना का इतना ही फंदा रहता है। तो देखिए जैसे ये पहली कली बनी थी वैसे ही सभी कलियां बनेंगे। मैं आपको दूसरी भी ये बना करके बता दी हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगे। देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कली बनी है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब लास्ट में इसमें फंदा बंद करना है और सिलाई करनी है। देखिए ये पूरा बन गया है। तो फंदा कैसे बंद करते हैं, देखिए यहाँ से 2 का 1 करते हुए हमें फंदे को बंद कर लेना है। ये देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, इसको बना दिया। 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। देखिए फिर दोनों को एक साथ बना दिया, फिर 1 फंदा बचा, फिर वापस सिलाई में डाला और आगे से 1 फंदा लिया। देखिए इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंदा बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से सभी फंदों को बंद कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। देखिए ये सभी फंदों को हमने बंद कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को देखिए बंद कर लिया है। इस वजह से हमने यहाँ पे एक सिलाई नहीं बनाई थी। अब देखिए यहाँ पे एक सिलाई बना करके जब फंदा को बंद कर दिया तो उल्टे की एक रो बन जाती है। अब दोनों को मिला के सिलेंगे तो जैसे यहाँ पे एक लाइन बन करके आए हैं वैसे इसकी भी बन जाएगी। अगर यहाँ पे एक सिलाई अगर हमने बना लिया होता तो यहाँ की ये लाइन ज़्यादा मोटी हो जाती, जैसे ये है ऐसे नहीं होती, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी हो जाती। इस वजह से यहाँ पे हमने एक सिलाई नहीं बनाया था। अब देखिए इसकी सिलाई करना है। इसके लिए मैंने ये देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे। देखिए तो यहीं से सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए इसका गोला ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर बड़ा होता है गोला तो इसको मैंने अपने कई वीडियो में बता रखा है कि कैसे बंद करना है। इसका बड़ा नहीं है तो इसको यहीं से सिल लेंगे। देखिए आप ऊपर से भी इसकी सिलाई कर सकते हो, मैं आपको नीचे से ही करके बता रही हूँ। इस तरह से
इसको सिलते जाना है। जो फंदा हमने घटाया है और जो यहाँ पे ये फंदा डाला है, दोनों को लेकर के इस तरह से सिलते जाना है। देखिए, इसमें से इस तरह से और इसमें से इस तरह से इसको सिल लेना है। देखिए, इधर साइड देखिए एकदम ही दिखाई नहीं दे रहा है कि देखिए सिलाई कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे। तो इसी तरह से इसको सिल लेना है। देखिए, आप इस तरह से सिलोगे तो सीधे साइड एकदम ही पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। तो इसी तरह से मैं पूरे सिल लेती हूँ। देखिए, गोला बिल्कुल पता नहीं चल रहा क्योंकि गोला इसका बड़ा नहीं था, तो ये साथ में सिला जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सिल लेती हूँ। देखिए, प्यारा सा ये खूबसूरत सा पायदान बन करके तैयार हो गया है स्टार शेप में। देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है और बनाना इसको बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये 14 इंच का बन करके तैयार हुआ है। देखिए, 14 इंच का। आप इसी तरह से जितना बड़ा बनाना चाहो आप उतना बड़ा बना सकते हो, 2 के जोड़े से फंदे लेकर के। आज हम इसको एक नई डिजाइन और इसको बड़ा आकार भी देंगे। तो देखिए, जैसे आपको ये लगे कि ये इसका साइज़ छोटा है तो आप इसको बड़ा कर सकते हो, इसको और भी नई डिजाइन दे सकते हो। तो देखिए, इसमें जो 8 कली बनी हुई है, तो इसके लिए मैं पत्ती बना करके इसमें ये जो कली बनी है इसके बीच में पत्ती को लगा करके इसको एक नई डिजाइन दे देंगे। इसका आकार भी, साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए जो थोड़ी थोड़ी पट्टी आपके पास बच जाती है तो उससे देखिए इस तरह से पत्ती बना करके, देखिए 3-3 की पत्ती है, इस तरह से पत्ती बना करके देखिए 3 इस कलर से बनाया मैंने, 3 इस कलर से और 2 ये अलग अलग कलर से बना लिया है। आप सभी इस तरह से अलग अलग कलर से बना सकते हो। आपके पास जैसे पट्टी हो आप उस तरह से थोड़ी थोड़ी जो पट्टी बच गई है उससे आप इसको बना सकते हो। पट्टी का इसमें इस्तेमाल भी हो जाएगा और इसको एक नई डिज़ाइन मिल जाएगी, नया बड़ा आकार भी हो जाएगा इसका, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये पत्ती बनाना शुरू करेंगे कि बनाना सीखेंगे। इसका तो मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है और ये पत्ती कैसे बनी है वो मैं आपको पत्ती बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि इसमें हमने एक एक करके 8 फंदे बढ़ाए थे, ठीक है। तो इस पत्ती में हमने 15 फंदे लेना है। देखिए, ये 15 फंदे से हमने बनाया पत्ती। देखिए, आप इस तरह से नाप भी सकते हो। ये देखिए, 15 फंदे से ये इस तरह से बना हुआ। जब आप सिलाई करोगे तो थोड़ा सा इसको इस तरह से ऐसे खींच लोगे तो ये बिल्कुल एकदम इसके बराबर बन जाएगा। ये देखिए, ऐसे सिलने के बाद एकदम बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से जितने आप ये फंदे बढ़ाए हो उसका लगभग आप डबल फंदा, अगर 2 के जोड़े से लेते हो तो आप जैसे ये 8 फंदा है तो आप 14 फंदा ले सकते हो, लेकिन मैंने इसमें 3 के जोड़े से लिया है तो इस वजह से इसमें 15 फंदे लिए हैं। इस तरह से सभी पत्तियों को इसके साथ जोड़ना होगा। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो। आपके पास जो सिलाई है जिस नंबर की, ये ज़रूरी नहीं कि आप 8 नंबर की ही लो। और देखिए, मैंने ये चुन्नी से 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास कोई कपड़ा है, ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। देखिए, इस तरह से 1 इंच, अगर आप कपड़े की पट्टी साड़ी या चुन्नी से लेते हो तो 1 इंच की पट्टी इस तरह से निकालना होगा। तो देखिए, चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लिया। एक नॉट से फंदा हो गया। पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 3 के जोड़े से फंदा लेना है। 3 के जोड़े से तो मैं ये 15 फंदे से बना करके बता रही हूँ। आप इसी तरह से जितना बड़ा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो देखिए, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदा बना लिया। फंदा ऐसे ही 3 के जोड़े से लेना है। इस तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहो उतने फंदे ले सकते हो।
इसमें जैसे 30 फंदा ले लो आप, 36 फंदा ले लो, 42 फंदा ले लो, जितना बड़ा बनाना है इसी तरह से 3 के जोड़े से आप फंदे ले सकते हो। तो देखिए, चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पहली सिलाई से ही मैं आपको डिजाइन बना करके बता रही हूँ। देखिए, पट्टी को इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, देखिए, और फंदा बढ़ा लिया। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। ये फंदा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह से फंदा बनाते हैं तो पहली सिलाई आराम से ध्यान से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो देखिए, एक फंदा जो बढ़ाया है उसको लेकर के 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर एक फंदा नहीं बढ़ा होता ऊपर, यहाँ पे एक फंदा बढ़ा नहीं होता तो ये 12 फंदा होता है। एक फंदा बढ़ा है तो ये 13 फंदा हो गया। 3 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। ये देखिए, ये जो फंदा बढ़ाया है इसको भी इस तरह से उल्टा बना लेंगे। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका समझ में नहीं आता है तो क्या समझ में नहीं आता है आप ये भी बताया करें, जब भी मैं आपको बता पाऊँगे कि आप जो पूछ रहे हो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगे। तो आप पूरी वीडियो देख करके आप ये बताओ कि मैंने जो बताया उसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 फंदा यहाँ पे बढ़ गया तो 11 फंदा हो गया, नहीं तो 9 फंदा होता। फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं पे से पलट जाएंगे। सीधे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। जो फंदा बढ़ा है इसको भी उल्टा ही बना लेंगे। फिर देखिए, पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लिया। ये तीसरा फंदा बढ़ गया। 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए, 3 3 करके यहाँ पे भी 1 2 3 फंदा, 3 बार हमने 9 फंदा छोड़ लिया। और देखिए, इसमें जो फंदा हमने लिया था उसका 6 फंदा है और 3 फंदा यहाँ पे ऊपर बढ़ा लिया था, तो ये भी 9 फंदा हो गया। इधर 3 3 करके 9 फंदा हमने छोड़ लिया। 3 बार 3 3 करके फंदा छोड़ा तो ये 9 फंदा हो गया। और यहाँ 3 फंदा बढ़ गया है और 6 फंदा जो हमने यहाँ शुरू में लिया था उसका है, तो ये भी 9 फंदा हो गया। अब यहाँ से पलट जाएंगे। सीधे से उल्टे से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। ये इसका सीधा साइड है और ये उल्टा है। डिजाइन को हमें सीधी तरफ से बनाना है। देखिए, अब ध्यान से देखना। अभी तक तो हमने क्या किया था कि नीचे से 3 फंदा छोड़ा था, ऊपर से 1 फंदा बढ़ाया था। लेकिन अब देखिए, नीचे से जैसे 3 फंदा छोड़ा था तो वैसे ही 3 फंदा छोड़ना है, लेकिन ऊपर से हमें 1 फंदा बढ़ाना नहीं है। देखिए, पहला फंदा उतारा, 1 2 3, ये 3 फंदा बढ़ा हुआ है और 4 5 6, 3 फंदा इसमें से बना लिया तो ये 6 फंदा हो गया। फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे और साथ साथ बनाओगे
तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, फिर पहला फंदा उतारा, 1 2 3, ये 3 फंदा हमने बना लिया। ये बढ़े हुए फंदे हैं और 3 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया। अब सिर्फ ये बढ़े हुए फंदे हमारे पास बचे हुए हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब इसमें ये देखिए, जब इसको आधा आधा कर रहे थे तो ये बराबर नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हमने 3-3 करके 3 बार फंदा छोड़ा, तो एक एक करके हमने 3 फंदा बढ़ा लिया। फिर 6 फंदा बच गया, तो उसमें हमने 3-3 करके उसको भी छोड़ लिया, लेकिन ऊपर से कोई फंदा बढ़ाया नहीं। अगर ये जैसे ये 9 फंदा था और ये बढ़ा हुआ फंदा छोड़ करके ये 9 फंदा होता, तो आप ऐसे 3 बार बढ़ा लेते और 3 बार ये 3-3 करके छोड़ते, तो यहाँ पे कोई फंदा बढ़ता नहीं। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इस 3 फंदे को बना लेंगे। अब ये आधी कली बन गई है, आधी कली ये बन गई। हमने जितना फंदा यहाँ पे लिया था वो 3-3 करके छोड़ दिया। 1 2 3 4 5, 5 यानी 15। देखिए, अगर ये 18 फंदा होता तो ये 6 बार छूटता। 3 बार जब ये फंदा छोड़ते तो यहाँ पे एक एक करके फंदा बढ़ता, और 3 बार जब छोड़ते तो यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ता। लेकिन इसमें 15 फंदा है, तो एक एक करके यहाँ हमने 3 फंदा यहाँ बढ़ाया और 3 बार 3-3 करके फंदा छोड़ लिया। फिर सिर्फ 6 फंदा रह गया था, तो उसको भी 3-3 करके छोड़ लिया, लेकिन ऊपर से कोई फंदा बढ़ाया नहीं। अब इसका उल्टा बनाना है। ये आधी कली बन गई है, अब इसका उल्टा बनाना है। तो देखिए, अभी जब हमने 2 बार ये 3-3 करके फंदा छोड़ा था, तो यहाँ कोई फंदा बढ़ाया नहीं था, तो इस वजह से यहाँ कोई फंदा घटाएंगे नहीं। अभी पहला फंदा उतार लिया, 2 3, ये 3 फंदा बढ़ा हुआ है। अब नीचे से 3 फंदा ले लेंगे, जैसे जैसे छोड़ा था वैसे 3 फंदा ले लेंगे। तो देखिए, 3 4 5, पट्टी को फाड़ते हैं, इसे अलग नहीं करते हैं, इसके किनारे को इसमें रोल कर लेते हैं, तो ये बाहर को नहीं निकलता है, पता नहीं चलता है एकदम। इससे पायदान में काफ़ी सफाई आती है। ये देखिए, 6 फंदा बना लिया। फिर 3 फंदा ये बढ़ा हुआ था और 3 फंदा और नीचे से बना लिया, और यहीं से पलट जाएंगे। अब उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। मैं आपको पूरी कली बना करके बता रही हूँ। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए, फिर पहला फंदा उतार लिया। अभी हमें फंदा घटाना नहीं है। 2 3 4 5 6, अब नीचे से 3 फंदा ये और ले लेंगे। तो अब यहाँ पे गैप है, गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया और दोनों को साथ में बना देंगे। अगर आप साथ में नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। ये ध्यान से आप देखो, फंदा जो उठाया है उसको इसके साथ में बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो अब देखिए, 6 फंदा था, तो ये 7 8 9, और यहीं से पलट जाएंगे। तो अब 3-3 करके जो 2 बार फंदा छोड़ रहा था वो हमने ले लिया है। अब ये 1 2 3 बार 3-3 करके फंदा छोड़ा है, वो फंदा बचा है। तो अब देखिए, उल्टे से अभी फंदों को बना लेंगे। आपको समझने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब ये 3-3 करके हमने ये 3 बार जब फंदा छोड़ा था, तो यहाँ एक एक करके फंदा बढ़ाया था। तो अब वैसे ही हमें यहाँ पे एक एक करके फंदा घटाना है। तो देखिए, 1 2, देखिए 1 2 फंदा लिया, दोनों को एक साथ बना दिया, तो यहाँ पे एक फंदा घट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 फंदा था, एक फंदा यहाँ पे घट गया, तो 8 फंदा हो गया। फिर यहाँ नीचे से 3 फंदा ले लेंगे। तो वैसे ही गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक फंदा हमें उठाना है।
देखिए एक फंदा यहाँ पे उठा लिया और दोनों फंदों को हमें एक साथ बना लेना। अगर एक साथ आप नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए 9 10 11, फिर यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। बहुत ही आसान प्यारी डिजाइन है। ये देखिए, फिर यहाँ पे पहले एक फंदा घटाया था, फिर अब यहाँ पे एक फंदा और घटा लेंगे। तो 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, तो यहाँ पे फिर एक फंदा घट गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे से ये 3 फंदा बना लेंगे। वैसे ही गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया, साथ में बना लिया। तो 11 12 13, 3 फंदा बना लिया, फिर यहीं से पलट जाएंगे। अब इधर से सभी फंदों को उल्टे से उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टे से सभी फंदों को बना लिया। अब ये लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है, अभी उसको भी घटा लेंगे। 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, तो यहाँ पे एक फंदा और घट गया। तो ये 3 फंदा जो हमने यहाँ पे एक एक करके बढ़ाया था, वो तीनों फंदा यहाँ पे घट गया है। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये 3 फंदा यहाँ पे बना लेंगे। तो गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा वैसे उठाएंगे और दोनों फंदों को एक साथ बना लेंगे। 13 14, अब ये लास्ट में एक फंदा बचा है, तो पट्टी को पीछे कर लिया, इसको उतार लिया, क्योंकि यहाँ से अब दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो अब देखिए जो 15 फंदा हमने यहाँ पे लिया था, वो 15 फंदा हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगा के फिर आगे इसको बनाएंगे। देखिए एक कली ये बन करके पूरी हो गई है। अब यहाँ से मैं आपको दूसरी कली बना करके बताऊँगी। अब देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। अब ये देखिए, इस पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे, ध्यान से देखना। कई बार कमेंट आता है कि दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। इस पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे और एक फंदा इस तरह से बना लिया और सिलाई को दूसरे फंदे में हमने लगा लिया। अब इस पट्टी को खोल लेंगे और इसका जो किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके इस तरह से अच्छे से रोल कर लेना है कि ये बाहर को नहीं निकले। देखिए फिर एकदम पता नहीं चलेगा। ये देखिए बना लिया फंदा। फिर अब सभी फंदों को इस कलर से बना लेना है। इसको थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर लोगे तो ये यहाँ पे बंध जाएगा। अब सभी फंदों को हमें, जो 15 फंदे हमने लिए हैं, सभी को आप जितने भी फंदे लो फिर ये दूसरे कलर की पट्टी से बना लेंगे। अब देखिए सभी फंदों को हमने, जितने भी फंदे हमने यहाँ पे शुरू में लिए थे उतने फंदे ये हैं और इसमें मैंने दूसरे कलर की पट्टी को लगा लिया है। अब देखिए फिर वैसे ही पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा था तो इस वजह से 13 फंदा हो गया, नहीं 12 फंदा होता है। यहाँ पे 3 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए एक कलर की पट्टी से बनाते हैं तो दोनों तरफ एक जैसे ही दिखता है, अलग अलग नहीं। अब दूसरे कलर की पट्टी को लगा लिया तो इधर ये सीधा हो गया और इधर ये उल्टा हो गया। अब यहाँ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। देखिए ये जो बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी
उल्टा ही बना लेना है। ये देखिए, और हमने अभी इस पट्टी को कट नहीं किया, आगे जब इस कली बनाएंगे तो इससे बनाएंगे, तो इस पट्टी को यहीं पे छोड़ देंगे। एक बार और आप देख लो, पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए देखिए ये दूसरा फंदा बढ़ा लिया, और बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। देखिए, फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए है ना, जैसे ये पहली कली बनी है वैसे ही बनेगा। फिर ऐसे जैसे 2 बार 3 फंदा छोड़ दिया, 3 फंदा और छोड़ लेंगे, यहाँ पे 3 फंदा बढ़ जाएगा। फिर वापस यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन नीचे से 2 बार और 3-3 फंदा छोड़ लेंगे, तो ये आधी कली बन जाएगी। फिर जैसे ये बना रहे हैं इसका उल्टा बनाएंगे, 2 बार 3-3 करके फंदा लेंगे, तो यहाँ पे फंदा घटाएंगे नहीं। फिर ये जो 3-3 करके 3 फंदा रहे, 3 बार ये 3-3 करके फंदा जो रहेगा उसको लेते जाएंगे और एक एक करके यहाँ पे फंदा घटाते जाएंगे, जैसे इस कली में बनाया था। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि पत्ती कैसे बनाना है, बनाया है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब इसको पायदान के साथ कैसे जोड़ना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से इन पत्तियों को इसके साथ रख लेना है। थोड़ा सा जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से खींच के इसको सिलना है। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से इस पत्ती को रख लेंगे, इस तरह से खींच के इसको मिलाते हुए सिलना है। देखिए, सभी को इस तरह से रख लिया है। देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से सबको जितना भी ये जैसे 2 कली बनी हो, इसके बीच में का जो ये गैप है, इसके बीच में इन पत्तियों को रख करके इसको सिलाई करना है। ये इसका सीधा साइड है तो इसको पलट लेते हैं, सिलाई हमें उल्टी तरफ से करना है। ये देखिए, तो इस तरह से इन पत्तियों को हमें पलट लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको इसको खींच करके सिलना होगा। तो अब देखिए इसकी सिलाई कैसे करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया हुआ है। इस कोने से सिलाई शुरू करना है। देखिए, यहाँ से इसको सिलना है। ये जो फंदा बढ़ाया है इस फंदे को हमें नहीं सिलना है। मैं थोड़ा पीछे कर लेती हूँ इसको। जो ये फंदा बढ़ा हुआ है इसको नहीं सिलना है। देखिए, यहाँ पे रख करके इस तरह से इसके साथ में सिलना है। देखिए, जहाँ से ये फंदा डाला है, ये फंदा जो बढ़ाया है, इस फंदे को छोड़ करके यहाँ से इस तरह से इस किनारे से सिलना शुरू करना है। ये देखिए, देखिए इधर एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। इस तरह से थोड़ा सा आप सफाई सिलोगे, बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको आपको खींच करके सिलना होगा। ये ऐसे में नहीं खींचना है, ये तो इसके बराबर है। सिर्फ ऐसे जब सिलते हैं ना तो इसको थोड़ा सा इस तरह से आपको इस तरह से खींच लेना होगा। इस तरह से यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ये इसका यहाँ पे बीच में आना चाहिए एकदम। फिर इधर को आधा इधर साइड सिलेंगे। तो देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सिलना है। देखिए, ये एकदम इसके बीच में सिलना है। बराबर में रखना है, एकदम सामने सामने। अब ये देखिए, आधा सिल गया। अब ये आधा इधर साइड को सिल लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से मैं पूरा सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि देखने में कैसा दिखता है। देखिए, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका आकार भी बढ़ गया और नया लुक भी मिल गया इसको। देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कभी भी आपका अगर पायदान छोटा हो जाता है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, इस तरह से पट्टी जोड़ करके या झल्लर लगा करके, इस तरह से पत्तियां जोड़ करके मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। इस तरह से आप अपने पायदान को नया लुक दे सकते हो, इसका साइज भी आकार भी बढ़ा कर सकते हो। तो देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है।
पहले तो ये सुंदर था ये, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। देखिए, तो आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।